हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके लाइफ में मेजर शिफ्ट्स कौन से आने वाले हैं, क्या होने वाला है आपके लाइफ में, क्या मिराकल्स होंगे, क्या गुड न्यूज़ मिलेगा, क्या चेंजेस होने वाले हैं आपकी पूरी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा डिटेल में आज रीडिंग करने वाले हैं। आज आपको आपके नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ओके, सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको द क्रोन कार्ड को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको द मदर कार्ड चूज़ करना है। ओके, दिस इज़ फॉर ए टू एम एंड दिस इज़ फॉर एन टू जेड। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, यानी कि आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अगर ऑनलाइन टैरो सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो, या फिर अपने लिए सीखना चाहते हो, रेमेडीज़ चाहते हो, एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पेड रीडिंग्स मैं बहुत जल्दी ओपन करूँगी तो मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने द क्रोन कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं, क्या शिफ्ट्स होंगे, क्या गुड न्यूज़ मिल सकता है, क्या मिराकल्स हो सकता है। पूरी तरीके से जो कमिंग चेंजेस है आपके ज़िंदगी में पूरा उसमें हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अगर ऑनलाइन टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो, या फिर जेमस्टोन्स चाहिए आपको, रेमेडीज़ चाहिए अपने लाइफ के लिए, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। और पेड रीडिंग्स बहुत जल्द मैं रीओपन करूँगी तो मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। तो आप लोग ज़रूर चेक करते रहिएगा। कम्युनिटी टैब पर आपको पोस्ट मिल जाएगा, इंस्टा में मिल जाएगा, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। इंस्टाग्राम में भी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। इंस्टा की आईडी है पूर्वा घोष और दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने चूज़ किया है द क्रोन कार्ड को। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही जल्द एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड से गुजरने वाले हैं, जहाँ पर पीपल विल रिकॉग्नाइज यू, जहाँ पर पीपल विल केयर अबाउट यू। ठीक है, मतलब कि एक ऐसे चेंज से आप गुज़रने वाले हैं बहुत जल्द, जिसके वजह से आपकी तवज्जो की जाएगी। ठीक है, आपको पहचाना जाएगा, आपके परसेप्शन को, आपके थिंकिंग पैटर्न को इम्पोर्टेंस दी जाएगी व्हेन इट कम्स टू योर लव्ड वंस, योर फैमिली, फ्रेंड्स, वर्कर्स एक्सेट्रा। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी कद्र ना लोग करते नहीं हैं बेसिकली। ठीक है, मतलब आप हो सकता है बहुत अच्छे इंसान हो, आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, बट जितने भी लोग से आप जुड़े रहते हो वो आपके ट्रू सेल्फ को नहीं पहचान पाते, वो आपकी कद्र नहीं करते, आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये मेन एनर्जी आपकी चेंज होगी कि जिन लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है वो फाइनली दे विल रिकॉग्नाइज यू, फाइनली दे विल रियलाइज योर वर्थ। ओके, और एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड नज़र आ रहा है जहाँ पे क्रिएशन हो रहा है आपकी ज़िंदगी का। आप अपनी ज़िंदगी की बिल्डिंग खुद बना रहे हैं। ओके, सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट मेजर चेंज आपको नज़र आएगा कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप खुद से कुछ बना रहे हो, खुद से कुछ लिख रहे हो, खुद से कुछ पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी, या फिर अगर ऑथर वगैरह में हो, पोइट्री में शौक है, लिरिक्स लिखते हो, कुछ भी हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो, कुछ भी चीज़ें, मुझे लगता है कि क्रिएशन होने वाली है बहुत जल्दी आपके तरफ से, और वो क्रिएशन आपको सक्सेस दिलाने वाली है। वो ही क्रिएशन जो है लोगों तक पहुंचेगी एंड लोग उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आपको पहचानेंगे। ठीक है, तो आपकी जो वर्थ है वो बाहर निकल के आ रही है, जो अब तक हो सकता है छुपी हुई थी या फिर बहुत कम लोग जानते थे। तो मुझे लगता है जो चीज़ आपके अंदर हिडन थी, ठीक है, जो चीज़ लोगों को नज़र नहीं आती थी, जो चीज़ हो सकता है आप प्रूव करना चाहते थे या फिर आप दिखाना चाहते थे कि यू आर कैपेबल ऑफ दिस थिंग्स एंड दैट। सो या वो समय आ रहा है जहाँ पर आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे, जहाँ पर आप जो भी आपने सोच रखा है, जैसा आपने ड्रीम देख रखा है वैसे आप कर पाओगे। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत जल्द एंटर कर रहा है, जहाँ पर कुछ चेंजेस आपको डेफिनेटली नज़र आएंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड
सिचुएशंस क्रिएट होते हुए नज़र आएंगे। बट यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ क्रिएशन आपकी लाइफ में होने वाली है, और उस वजह से कहीं ना कहीं आप भी खुद कुछ एफ़र्ट्स पुट करोगे जिसका आउटकम आपको बहुत अच्छा सडनली देखने को मिल जाएगा। ओके, सो अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, पब्लिक फिगर हैं, इस तरीके के स्पेक्यूलेटिव काम में हैं आप, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पीपल विल रिकॉग्नाइज यू फॉर व्हाट यू हैव डन और फॉर व्हाट यू हैव डूइंग राइट नाउ। सो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ, वेट अ सेकेंड। ऑलराइट, सो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, Two of Cups, Three of Wands, ओके, सो यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपका एक यहाँ पर बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपका एक वक्त आ रहा है जहाँ पर आपने जो भी मेहनत कर रखा है, जो भी एक्सपेक्टेशंस आपने अपनी ज़िंदगी से लगाए हुए हैं, जिस भी चीज़ में आपने एफर्ट्स डाला है, उसका फ्रूट, उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। अभी किसी भी चीज़ से हो सकता है, अगर हो सकता है कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है तो उसका रिटर्न्स आपको मिलने लगेगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। करियर में मेहनत कर रखा है, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लव लाइफ में मेहनत कर रखा है, लव लाइफ में एफर्ट्स डाल चुके हो, तो प्रपोज़ल या फिर मैरिज प्रपोज़ल, ठीक है, रिश्ता, या फिर पार्टनर के साथ यूनियन, रीयूनियन, अगर सेपरेशन था तो कुछ भी, जो भी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिसके लिए आपको लगता है कि हाँ आपने अपने तरफ से जितना हो सका है, आपने एफर्ट्स डाल चुका है, तो आपने मेहनत कर चुका है, लेकिन आपको उसका फ्रूट नहीं मिला तो उसका मिलेगा। अगर सेटल होना चाहते हो फॉरेन में, ओके, फॉरेन सेटल होना चाहते हो, दूसरे सिटी में रिलोकेट करना चाहते हो, कहीं और शिफ्ट करना चाहते हो, एक जॉब से दूसरी जॉब में जाना चाहते हो, एफर्ट्स भी डाल रहे हो, बट हो सकता है कि चीज़ें नहीं चल रही थी, अब तक नहीं बन रही थी, अटक जा रही थी, पॉसिबल नहीं हो रहा था, कोई एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो रहा था, वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो समथिंग लाइक दैट, कुछ भी चीज़ जिसके लिए आपने मेहनत की, आपके फैमिली ने मेहनत की, आपने की, लेकिन उसका रिजल्ट अब तक आपको नहीं मिल रहा था, वेटिंग पीरियड में हो या फिर फेलियर के पीरियड में हो, तो वो जो पीरियड है ना, वो यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो बहुत जल्दी जो भी मेहनत कर रखा है आपने, ठीक है, जिसके लिए आप पेशेंट हो, जिसके लिए आप वेट करते हो, एक्सपेक्ट करते हो एटलीस्ट कि ये हो जाए, वो चीज़ यहाँ पर डेफिनेटली हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ, अपने पार्टनर के साथ मिलना चाहते हो, लेकिन बहुत लंबा रास्ता है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो पॉसिबल होगा किसी ना किसी तरीके से, या तो वो आएंगे या आप जाओगे, या दोनों अपने अपनी तरफ से कुछ डिसीजंस लोगे, लेकिन मुलाकात होगी। ओके, तो ये एनर्जी मुझे आ रही है, और एक मुझे पार्टनरशिप की एनर्जीज आ रही है, सपोर्ट। ठीक है, एक सपोर्ट आपके लाइफ में आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अगर अगर आपके लाइफ में कोई डोमिनेटिंग है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मदर बहुत डोमिनेटिंग है, जो कि आपको पूरी तरीके से समझ नहीं पाती, आपके फादर डोमिनेटिंग है, या फिर कोई सिबलिंग या कोई और डोमिनेटिंग है, आपका लवर डोमिनेटिंग है, ठीक है, जो आपको समझते हैं, बस डोमिनेट किए जाते हैं अपने अकॉर्डिंगली, आपको यूज़ किए जाते हैं, या फिर अपने आपको उनके बातों को मानना पड़ता है, ओबे करना पड़ता है, तो वो एनर्जी खत्म होगी। जो लोग आपको डोमिनेट करते हैं वो आपको समझेंगे, एंड आपको एक इक्वल सपोर्ट मिलेगा उनके तरफ से। तो ये भी एनर्जी में आपके लाइफ में मुझे चेंजेस आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर लव, रिलेशनशिप्स, मैरिज भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो एक मेजर चेंज ये भी होगा कि आपको आपकी ही तरह सिमिलर पर्सन, सिमिलर एनर्जी वाला इंसान मिलेगा, लवर के रूप में, या हस्बैंड के रूप में, या वाइफ के रूप में। ठीक है, तो ये कोई न्यू इंसान हो सकता है, कोई एग्जिस्टिंग पर्सन हो सकता है जिनके साथ अभी आप और एक लेवल आगे बढ़ जाओ, या फिर हो सकता है कि पास्ट का कोई हो जिनके साथ आप सेपरेटेड थे, वेट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो फाइनली वो एक्सपेक्टेशंस खत्म होंगी और आपकी विश पूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन, सपोर्ट, मुझे लगता है कि जितने भी लोगों से आप एक्सपेक्ट करते हो उतने लोगों से तो आपको मिलेगा ही, और अननोन लोगों से भी मिलेगा, यानी कि पब्लिक से भी मिलेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक पावर आपको आपके लाइफ में मिलने जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि वो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, तो जिसके बाद आप फुलफिल्ड फील करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को कर सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है, पावर है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमोशन भी चांसेस हैं, हो सकता है कि आप जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब नहीं मिल रहा था, मिलेगा, एग्जामिनेशन है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो आप क्लियर कर लोगे, काउंसलिंग में हो सकता है सीट मिल जाए आपको, सो यू नेवर नो।
तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि जिस चीज़ के कंप्लीशन के लिए वेट कर रहे हो या किसी चीज़ में डिले हुई जा रही है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड भी करना चाहते हो, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। स्कॉलरशिप भी मिल सकती है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या चाहते हो कि एक पर्टिकुलर जगह में मुझे मौका मिल जाए पढ़ाई करने का, ठीक है, फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो वो भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड नज़र आ रहा है जहाँ पर क्रिएशन होगा। क्रिएशन के साथ साथ जो भी चीज़ आपने कर रखी है, जितने भी मेहनत आपने अब तक अपने लाइफ में कर रखी है, किसी भी चीज़ में बोलूँ, बिजनेस, फाइनेंसेस, करियर, फैमिली, लव एक्सेट्रा, हर एक चीज़ का रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा, कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है। अगर मेडिकेशंस में हो, ठीक है, हेल्थ इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, ठीक है, फिजिक मेंटेन करना चाहते हो, तो उसमें भी आपको बेटरमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मेजर चेंज आपके लाइफ में यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है जिस चीज़ की आपकी चाहत है अब तक, वो चाहत ख़त्म होने वाली है, बिकॉज़ वो चीज़ खुद आपके पास चल कर आ रही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज़ अलग अलग लोगों की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस, विशेज़ होंगी। तो जो भी आपकी विश है अपने अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो, वो चीज़ आपके पास खुद चल कर आ रही है, आपको और राह देखना नहीं पड़ेगा। ये कोई इंसान हो सकता है, कोई ऑफ़र हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कोई फाइनेंस हो सकता है, कोई फाइनेंशियल डेप्थ था या कहीं पे पैसा अटका हुआ था, वापस नहीं आ रहा, तो समथिंग, कुछ भी, ठीक है, वीज़ा अप्रूवल या कुछ भी ऐसी चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। ओके, 2 कार्ड्स ले लेंगे। हमारे पास सबसे पहले पास है मैरिज, डबल 4। तो यस, बहुत जल्दी हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो बहुत जल्दी इंगेजमेंट हो जाए, या फिर फैमिली की बात हो जाए, ठीक है, या फिर शादी फिक्स हो जाए, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, ठीक है, निकाह हो जाए, कुछ भी यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड कुछ अच्छा होने वाला है। या अगर बहुत सिंगल हो, कोई है ही नहीं, तो कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, ठीक है, कोई कमिटेड इंसान आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है। मैरिज मतलब यही नहीं कि शादी हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, तो पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि आपकी हो जाएगी बहुत जल्द, सेटल होना चाहती हो तो। और जो लोग बस रिलेशनशिप चाहते हो या फिर सीरियसनेस चाहते हो, कनेक्शन में लॉन्ग टर्म चाहते हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आपको मिलेगी। डबल 4 नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो यस, डेफिनेटली। एंड देन वी हैव द आइस एज नंबर 1। देखिए, मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत जल्द पायोनियर से स्टार्ट होगा। मतलब ऐसा जहाँ पर अभी आपकी जो सिचुएशन है उसमें लगता है कि मुझे खालीपन है, स्कैटर्ड है, या कुछ है ही नहीं एक्साइटिंग, तो एक पायोनियर क्रिएट होगा। मतलब शुरुआत से भी शुरुआत होगा, ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स करें, ठीक है, और जितना अपनी एनर्जी को हल्का रखोगे, जितना आराम दोगे अपने आप को, उतनी जल्दी आपको ये चीज़ें आपके लाइफ में आती हुई नज़र आएंगी। क्योंकि यहाँ पर सीड की एनर्जी है, और जो सीड होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है किसी भी प्लांट का। ओके, सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो चीज़ आपने बीज बोकर रखे थे, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, तो जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत कर रखा है, उसका फाइनल प्रोडक्ट, उसका फाइनल आउटकम आपको बहुत जल्दी नज़र आएगा इन अ पॉजिटिव वे। ओके, सो यही एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में शुरू होता है और आपने द मदर कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट्स, चेंजेस आ रहे हैं, क्या मिरेकल्स होंगे, क्या गुड न्यूज़ मिलेगा आपको बहुत जल्द, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो, या फिर बस अपने लिए सीखना चाहते हो, अपने क्लोज्ड वंस के लिए सीखना चाहते हो, या एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ चाहते हो अपनी ज़िंदगी के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप में, इंस्टा में। सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पेड रीडिंग्स बहुत जल्दी मैं रीओपन करूँगी, तो मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर जो है जुड़े रहिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं कम्युनिटी टैब पर पोस्ट कर दूँगी, या फिर इंस्टा में, और इंस्टाग्राम में भी ज़रूर जुड़िए, फैमिली का हिस्सा बनिए वहाँ पर भी। अगर आप एक इंस्टा यूज़र है तो मेरी इंस्टा की 2 आईडीज़ है, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। तो ज़रूर चेक करें और ज़रूर बन जाइए फैमिली का हिस्सा है इंस्टाग्राम में भी, जैसे आप यूट्यूब में हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले आपने चूज़ किया है द मदर कार्ड। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने जा रहा है, ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी भी तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है।
ओके, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप एक ऐसे जर्नी में हैं जहाँ पर आप अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाने की जर्नी में हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से कर प्रेजेंट एनर्जी में निकल चुके हैं, ठीक है। हो सकता है फिजिकली निकले हो, ना निकले हो, लेकिन एनर्जेटिकली आप अपने कंफर्ट जोन से निकल चुके हैं। और यूनिवर्स चाहती है कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आए, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बने, आप फियरलेस बने, आप बोल्ड बने, आप करिस्मेटिक बने, ओके। बिकॉज मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में मिलने जा रहा है। सो मुझे लगता है कि आपके डेस्टिनी में कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड या फिर आपके करियर से रिलेटेड कोई एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके ब्रेड एंड बटर के लिए नहीं होगा, यानी कि आपके घर चलाने के लिए या पैसों के लिए नहीं होगा। उस प्रोफेशन से, उस करियर रिलेटेड ऑफर से, प्रपोजल से आपकी कोई एक सोल पर्पस जुड़ी हुई है, कोई एक बड़ा काम जुड़ा हुआ है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स देना चाहती है, लेकिन उससे पहले यूनिवर्स आपको खुद रेडी करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि आप एक शेल में थे जहाँ पर आप लोगों की तरह जी रहे थे, जैसी आपकी अपब्रिंगिंग थी या फिर जैसे आप सोसाइटी में देखते आ रहे हो, जैसा आपका कल्चर है, उस हिसाब से हो सकता है कि आप कंटिन्यू कर रहे थे एज अ नॉर्मल पर्सन और जस्ट कैजुअली यू आर टेकिंग द थिंग्स। बट नाउ मुझे लगता है पूरी तरीके से एक चेंज आपके अंदर, आपकी लाइफ में आने जा रहा है, बिकॉज यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ के लिए रेडी कर रही है। तो आने वाले वक्त में आपको कुछ चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है जिसका सामना आपको खुद ही करना पड़ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं जहाँ पे आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ रहा है, किसी के एडवाइस के बिना, किसी के सजेशंस के बिना, और आप अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंड पावरफुल महसूस करने वाले हो बहुत जल्द, क्योंकि आपके पास कोई एक अपॉर्चुनिटी आ रही है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में। तो ये अपॉर्चुनिटी कैसे भी हो सकती है, हो सकता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट का ऑफ़र, हो सकता है कि कोई बड़े जॉब का ऑफ़र, ठीक है, कोई कोई स्टडी फील्ड का ऑफ़र, ठीक है, किसी कॉलेज से ऑफ़र या फिर कहीं पे अप्लाई कर रखा है तो उसके तरफ से अप्रूवल, ओके, कुछ फाइनेंशियल ऑफ़र, कुछ कोलैबोरेशन ऑफ़र, ओके। तो कुछ एक बड़ा ऑफ़र जिसके लिए यूनिवर्स आपको तैयार करिए, बिकॉज यू ओन इट, ओके, यू ओ इट, यू डिज़र्व इट, ओके। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी चीज़ों को संभालने वाले हैं, ठीक है, आप मल्टीपल प्रोफेशन में जाने वाले हो। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एनर्जी आ रही है बहुत जल्द, और आउट ऑफ अ सडन, मतलब ऐसा नहीं होगा कि प्लान कर रहे हो या फिर सोच रहे हो और प्लानिंग के साथ बहुत हो रही है। मुझे लगता है आउट ऑफ नो वेयर यू विल गेट टू नो कि आपको किसी चीज़ में जाना है, कुछ करना है या फिर आपको मौका मिल रहा है, तो यू शुड गो फॉर इट, ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपकी ज़िंदगी में यूनिकनेस आ रही है जो आपको बहुत सारे लोगों से एकदम डिफरेंट बनाएगी। आप जिस इन्वायरमेंट में जी रहे हो उस इन्वायरमेंट में आपको सबसे अलग बनाएंगी, और कुछ बेहतरीन आप अपने ज़िंदगी में बहुत जल्द करने वाले हैं, ठीक है, जिसकी नज़र लोगों के सामने पड़ेगी, मतलब लोग उस चीज़ को नोटिस करेंगे, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं, मोटिवेट होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप कंफर्ट जोन से डेफिनेटली निकल चुके हैं और अपने आउटर शेल को भी रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो मन में फियर, डर या कोई चीज़, कोई रुकावट है, सारी चीज़ को आप जो इरेडिकेट कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपको तैयार कर रही है, ठीक है, इनडायरेक्ट वे से। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। पूरी तरीके से आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं बहुत ही जल्दी, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, एवरीथिंग, ठीक है। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ, लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Seven of Cups, Seven of Pentacles, wow, double seven, Six of Swords, the Wheel of Fortune, ओके। सो आपके लाइफ में क्या चेंजेस, क्या मिरेकल्स, क्या गुड न्यूज़ आ रही है देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि आप बहुत टाइम से कुछ एक एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई एक सपना है आपका बड़ा, ठीक है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर ये करियर से या फाइनेंसेस से रिलेटेड है। कोई ऑफ़र चाहते हो, मल्टीपल ऑफ़र चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट के लिए वेट कर रहे हो कि कहीं से कुछ मिल जाए, या फिर कोई डिज़ायर्ड कोई एक ऑप्शन है आपके लाइफ में करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, जिसमें आप पहुंचना चाहते हो, बट आपको समझ नहीं आता है कि पहुंचे कैसे, और आपको ऐसा लगता है कि कब तक पेशेंस रखें अपने अंदर,
ठीक है, कब तक पेशेंस के साथ काम ले, कब तक वेट करें और वो चीज़ मिलेगी भी या नहीं, हम लोग वर्ती है भी या नहीं। तो इस कश्मकश में फंसे हुए हैं। बट बहुत जल्दी मुझे यहाँ लग रहा है कि मल्टीपल ऑफ़र, मल्टीपल विशेस आपके पूरे होने वाले हैं। जो जो सपने आप देखते हुए आए हो अब तक, जिसके लिए आपको लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, बस सोचे जा रहे हो, विश किए जा रहे हो, बहुत साल से वेट किए जा रहे हो बट कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अब होगा। अब मुझे लगता है मल्टीपल जगह से आपको कोलैबोरेशन ऑफ़र मिल सकते हैं। ठीक है, आपको दूसरे ऑप्शंस मिल सकते हैं करियर में, करियर पाथ में आपको बहुत सारे वेज नज़र आ सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉलेज से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्कूल से मिल सकती है। ठीक है, और तरह तरह की विशेस मुझे पूरी होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो अगर आप एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं या फिर अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, तो हो सकता है कि आपको देखने को मिलेगा कि प्रोजेक्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप में। ओके, आपको मौका देना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको चूज़ करना चाह रहे हैं और आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन से चॉइसेस, ऑप्शंस को लेना है, कौन से को नहीं लेना है। तो मुझे लगता है कि आपकी विश जो है वो पूरी होने वाली है। बस एक विश नहीं, अगर छोटी छोटी बहुत सारी विश भी हैं तो वो भी आपको पूरी होती हुई नज़र आएगी कि ये सोच रहे थे, ये अब बन गया, वो भी बन गया, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ये लेने का मन था ले पा रहे हो, ये करने का मन था कर पा रहे हो। तो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपकी विशेस पूरी हो रही है। सो अगर आप मॉडलिंग वगैरह में हो, एक्टिंग में हो, ठीक है, कोई ब्रेक थ्रू चाहते हो या फिर कोई अच्छा ऑफ़र चाहते हो जहाँ पे आप काम कर सको, अच्छा खासा आपको मिल भी सके, पहचान भी बन सके आपका, तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट चांस वेरी वेरी सून। ज़्यादा दूर आपकी लाइफ में ये चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकली बट यस फिजिकली भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप मूवमेंट्स लेना चाहते हो जहाँ पर आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ वेज मिले, बट आपको पता नहीं है कि आप शुरुआत कहाँ से करें। तो वो ज़रिया आपको ज़रूर मिलेगा और मुझे लगता है कि आपको हेल्प मिल सकता है किसी से, किसी अर्थ एंजल से या फिर किसी पर्सन से जो कि यूनिवर्स ही भेजेंगे ताकि आपको रास्ता दिखा दे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। तो मुझे लगता है कि आप नए लोग से जुड़ने वाले हैं, नए लोग से मिलने वाले हैं और माइंड में जो कन्फ्यूजन्स है कि कैसे क्या करोगे, कैसे क्या होगा, ठीक है, जो ड्रीम्स है वो सच्चाई में बदलेगी भी या नहीं, तो वो चीज़ आपको पूरी समझ जाएगी कि येस वो पूरी होगी और आपको कैसे प्रोसीड करना है आगे। क्योंकि मुझे लगता है कि डेस्टिनी आपके लिए चेंजेस लेकर आ रही है। ठीक है, और जब डेस्टिनी कोई लाइफ में चेंजेस लेकर आती है तो आपको ऐसा बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता, आपको रास्ते अपने आप मिल जाते हैं, बट आपको उसमें चलना होता है या फिर उसमें काम करना होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। अगर डेस्टिनी आपके साथ है तो आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि डेस्टिनी आपके लिए चेंजेस लेकर आ रही है क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है कि आपने बहुत एनर्जी पुट इन की है यूनिवर्स में। बहुत साल से हो सकता है कि आप प्रे किए जा रहे हो पर्टिकुलर चीज़ के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सालों से वेट किए जा रहे हो, बहुत सालों से मैनिफेस्ट कर रहे हो या प्रे कर रहे हो, विश कर रहे हो, ये हो वो हो। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। बहुत जल्दी आप घर ले सकते हो, खुद का घर खरीद सकते हो या व्हीकल ले सकते हो अगर कुछ लोगों के लिए इच्छा है तो। ठीक है, ये मुझे स्पेसिफिकली नज़र आया। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि डेस्टिनी आपके लिए चेंजेस ला रही है। जो अच्छा कर्म आपने कर रखा है, जो गुड कर्म आपने कर रखा है, उसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको रिवॉर्ड मिले ताकि आप उस चीज़ से और भी ज़्यादा इंस्पायर हो कि आप कितने अच्छे पर्सन हो और आपको अपने आप को कभी नहीं बदलना चाहिए, बल्कि आपको हमेशा अपने इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कि लाइफ में और किस तरीके से तरक्की कर सकते हैं, किस तरीके से बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ में हेल्प ज़रूर आ रहा है। मुझे लगता है आपके लाइफ में आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको नज़र आएगा कि अच्छे अच्छे लोगों से आप जुड़ रहे हो थ्रू सोशल मीडियाज़। ठीक है, थ्रू कहीं पर भी बाहर भी जाओगे तो अचानक से आप देखोगे कि आपके फ्रेंड्स बनने लग गए, लोग आपसे बात करने लग रहे हैं। ठीक है, इंट्रोवर्ट हो तो एक्सट्रोवर्ट वाली एनर्जी में आ जाओगे। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके लाइफ से कन्फ्यूजन सट रहा है, आपके लाइफ में पूरी तरीके से क्लैरिटी आ रहा है। आप समझ पाओगे कि आप किस तरफ जाओगे तो आपके लिए सही होगा, ठीक है, किस तरफ जाओगे तो आपके लिए गलत हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे और आपको अब वेट नहीं करना होगा। ठीक है, कि आप रुके हो, वेट कर रहे हो कि कब कुछ अच्छा होगा। सो लव लाइफ में भी मुझे नज़र आ रहा है कि प्रोग्रेस, मूवमेंट हो रहा है, आपके ऑल ओवर लाइफ में मूवमेंट्स हो रहा है, बिकॉज यूनिवर्स आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहती है। ठीक है, आपका सोल पर्पस इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको बस चलना है, बाकी यूनिवर्स जो है आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अपने इंटेंशन सही रखने हैं, अपने माइंड को ओपन रखना है, माइंडसेट क्लियर रखना है।
ठीक है, और सच के पाथ में चलना है, दैट्स ऑल। और अपने आप को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेना है कहाँ सही है कहाँ गलत है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप काम करते हो तो मुझे लगता है आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़, ढेर सारी विशेष पूरे होने के चांसेस यहाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहने के लिए एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो भी विश, जो भी एनर्जी आप अब तक यूनिवर्स में देते आ रहे थे, विश करते आ रहे थे, दिन भर सोचते रहते थे एक ना एक बार कि ये मिल जाता, ये हो जाता, ऐसे करती मैं, वैसा करता मैं, तो वो चीज़ अब रियलिटी में होने वाली है बहुत जल्द। तो अभी कुछ भी चीज़ हो सकती है। ओके, कुछ नया स्टडी भी कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा था कि आपको मिल नहीं सकता एक पर्टिकुलर फील्ड या पर्टिकुलर अंडर ग्रेजुएट कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, तो उस कोर्स को हासिल करने के रास्ते पे ही आपकी जो है जर्नी शुरू हो चुकी है। सो जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हो उसे कंटिन्यू करो, उसमें और भी ज़्यादा एफर्ट्स डालो, मेहनत करते रहो, डेफिनेटली उसका रिजल्ट 110% आपको मिलेगा, आपकी फेवर में होगा। ठीक है, तो बस अपने थोड़े से काम में फोकस रहो, ठीक है, और क्लैरिटी रखो, भले कितना भी इम्पॉसिबल लगे आपको। और पेशेंस जो है आपको रखना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको नज़र आएगा कि जो आप कर रहे हो उसका आउटकम आपको मिल रहा है या नहीं। आपके लिए 2 कार्ड्स निकालेंगे कि I1 में भी 2 आए थे। सबसे पहले हमारे पास है पूल्स ऑफ एनर्जी। तो मुझे लगता है कि आप जो है अपने सबसे यहाँ पे मुझे एक एनर्जी नज़र आई कि आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत जल्दी आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, ठीक है, रोमांटिक पार्टनर के रूप में, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। और मुझे लगता है कि वो आपके सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। अगर आप लाइफ में बहुत अकेला फील करते हो तो फाइनली आपका अकेलापन भी दूर होने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द आप उनसे मिलने वाले हैं। और मुझे लगता है कि उनके आने से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको नज़र आएगा, और कहीं ना कहीं वो भी आपको मदद करेंगे ताकि आप जो है लाइफ में आगे बढ़ पाएँ या कुछ कर पाएँ। तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर रहने वाला है। और यहाँ पर गाइडेंस आपको मिल रहा है कि कोई भी अगर नेगेटिव थॉट है आपका, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड, उस नेगेटिव थॉट को पूरा हटाओ। भले वो चीज़ आपको लगे ना लगे, रियलिटी में हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ भी हो, आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं है। भले ही आपका सिचुएशन कितना ख़राब है या कितना अच्छा है, नेगेटिव आपको अपने लाइफ से निकाल देना होगा। नेगेटिवली आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो उसे आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, अच्छा सोच कर, ना कि नेगेटिव सोच कर, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर लेते हैं कुछ हद तक। तो बेटर भी कि यू स्टे पॉजिटिव अबाउट थिंग्स। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है और एक गाइडेंस मिल रही है कि जितना हो सके पानी के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। एवरीडे बाथिंग ज़रूर लें। अगर आप डेली बाथिंग नहीं लेते हो, डेली शावर नहीं लेते हो, पॉसिबल नहीं होता, बट स्टिल ट्राई करें कि आप बाथ लें प्रॉपरली, डेली शावर लें, ओके। और थोड़ा टाइम पानी के साथ बिताएं, ठीक है। पानी यानी कि कुछ भी पानी, नॉर्मल पानी, ठीक है। सामने अगर स्विमिंग पूल है, पॉन्ड है, कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि डूब वूब जाना है। प्लीज़ डोंट डू इट दिस थिंग्स, ओके। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि थोड़ा सा पानी के साथ टाइम स्पेंड करें। यानी कि अगर आप बाथिंग रोज़ लेते हैं दैट्स फाइन, ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप नहीं लेते हैं, स्किप कर देते हो डेज, तो डेली लेने की कोशिश करो, ठीक है। और जैसे मरीन ड्राइव्स होते हैं, उसके आसपास आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो बैठकर आराम से। बीचेस वगैरह होते हैं अगर आपके घर के आसपास है, या कहीं पे ट्रिप पे भी जा सकते हो घूमने, ठीक है। थोड़ा सा पानी के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, या कोई एक शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रिप वगैरह ले लो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए, बिकॉज मुझे लगता है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके चार्ट में वाटर साइन हेवीली हो सकता है, अगर नहीं भी है तब भी मुझे लगता है कि आपके वाटर के साथ कुछ कनेक्शन है। मतलब जब आप वाटर के साथ कनेक्शन में आते हो तो आपकी बहुत सारी एनर्जीज़ जो हैं वो धुल जाती है। तो आप पाइशियस हो सकते हैं, या फिर पाइशियन वाली एनर्जीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप डेफिनेटली रखते हैं। अगर पाइशियस आप नहीं भी है तो आप सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं कि गुरु जो है वो आपके चार्ट में हेवीली मौजूद हो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, पानी के पास रहना या जाना पॉसिबल नहीं है आपका, तो विजुअलाइज़ करें कि आप किसी बीच में हो, बीच में एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी रिवर साइड में बैठे हुए हो जहाँ पर बहुत सुकून है, हवा चल रहा है, आप रिलैक्स कर रहे हो, तो आप विजुअलाइज़ भी कर सकते हो आइज़ क्लोज करके। दैट्स अप टू यू। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।